नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस वर्ष के जून तक जो भी खेल से संबंधित करंट अफेयर्स हैं उनके क्वेश्चंस को हम देखेंगे और जितने भी उनसे रिलेटेड टॉपिक होंगे या फिर फैक्ट होंगे उन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो पैट के सिलेबस में आप देख रहे हैं जैसा उसमें करंट अफेयर आनी है, तो उसमें ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। मैं गारंटी नहीं लेता यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ, आप इसे ज़रूर देखें। छोटी सी वीडियो होगी, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो आप अगर इसे एक बार रिवाइज करके जाएंगे, अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल, आपने नाम सुना होगा, उसने मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड यानी इस दशक का 2010 से लेकर और 2020 तक इस दशक का जो क्रिकेटर है उसे किसे सम्मानित किया है, जो इस सबसे बेस्ट क्रिकेटर इस दौरान बताया है वो किसे बताया है आईसीसी ने। तो आपके पास चार ऑप्शन है: विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम और बेन स्टोक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, वो होगा आपका विराट कोहली। भारत के विराट कोहली जो हैं वो इस दशक के सबसे अच्छे क्रिकेटर घोषित किए गए हैं आईसीसी के द्वारा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ। तो आईसीसी मेल क्रिकेटर तो आपने देख लिया, जो मेल क्रिकेटर है। अब है आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यानी कि इस दशक की सबसे अच्छी फीमेल क्रिकेटर कौन साबित है, वो है एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की। आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद बात आती है आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब ईयर की बात आ गई, अब यानी कि 2020 के टाइम की बात आ गई। इस एक वर्ष में जो टेस्ट क्रिकेटर है टॉप, वो कौन है? स्टीव स्मिथ। ये भी कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेटर यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पिछले वर्ष के जो सर्वश्रेष्ठ ओडीआई प्लेयर हैं वो कौन है? विराट कोहली, जो कि भारत के हैं। आपको ये भी याद रखना है, ये इंडिया से रिलेटेड है। अब आईसीसी के दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी यानी मेल में पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हर एक फॉर्मेट में, वो कौन है आपका टी20 में? वो है राशिद खान। कहाँ से? ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट है आईसीसी के दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यानी खेल भावना पुरस्कार, वो जाता है एमएस धोनी को, जो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक रनआउट हुआ था इयान बेल का। आपने नाम सुना होगा, इयान बेल एक प्लेयर हैं इंग्लैंड के। तो उसके लिए स्पिरिट ऑफ द खेल यानी खेल भावना के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया जाता है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, एमएस धोनी को। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट की तरफ चलें तो एक है विजडन अल्मनैक 1970 के दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है। देखिए, विजडन अल्मनैक जो है ये एक पत्रिका है ब्रिटेन की। इसे क्रिकेट की बाइबल भी बोलते हैं। इसके द्वारा कुछ पुरस्कार घोषित किए गए हैं, यानी कि जो आप यहाँ देखने वाले हैं फैक्ट है कुछ। तो इसमें सबसे पहले पूछा है कि 1970 का जो दशक था उसके सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन थे। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला है विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और मुथैया मुरलीधरन। तो आपको ये चीज कैसे याद रखनी है? देखिए, 1975 और 79 इन दो टाइम में वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीते थे सबसे पहले दोनों। तो उसी टाइम यानी 70 से 80 के बीच के दशक का टाइम है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर ही एक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रहा होगा, तो वो कौन थे? विवियन रिचर्ड्स। आपको याद रखना है, विवियन रिचर्ड्स जो है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1970 के दशक के लिए। अब अगर बात करें और अन्य दशकों के लिए, तो जो 1980 के दशक के लिए है वो कपिल देव को चुना गया है। 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तो आप इससे याद कर सकते हैं। फिर 1990 के दशक में, आपने 1990 के दशक के जो भी लोग होंगे उन्होंने मैच जरूर देखे होंगे, तो सचिन तेंदुलकर उस टाइम के सबसे बढ़िया खिलाड़ी माने जाते हैं। तो 1990 दशक के कौन होंगे? सचिन तेंदुलकर। अब 1990 के दशक के बाद आता है 2000 का दशक, यानी 2000 से लेकर 2010 तक, 2000 से लेकर 2010 तक। तो इस दौरान जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है विजडन के द्वारा, वो है मुथैया मुरलीधरन। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखें तो ये है 2010 के क्रिकेटर दशक के, तो जो इन्होंने आईसीसी ने चुना था वही यहाँ पर विजडन ने भी चुना है। तो वो कौन है? विराट कोहली, भारत के। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन तो मैंने दो आपके लिए लिखे हैं, लेकिन यहाँ से आपके लगभग दो क्वेश्चन ये हो गए, पांच यहाँ पर और चार यहाँ पर, यानी 9 5 5 4 9 और 2 11 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं आपके। अब नेक्स्ट की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड विजडन
2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विजडन के द्वारा लीडिंग क्रिकेटर 2021 का कौन है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम और बेन स्टोक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के। ठीक है, तो ये होगा आपका 2021 के लीडिंग क्रिकेटर जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रहे हैं विजडन के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर कुछ देखते हैं हम, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन है? बेन स्टोक्स। और लीडिंग विमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड वो है बेथ मूनी, आपको ये याद रखना है। और लीडिंग टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड वो है किरण पोलार्ड। अभी हाल ही में 2021 में इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, तो आपको इससे याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होते हैं। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। लॉरियस के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, प्रत्येक खेल को इंक्लूड करते हुए 2021 का। तो किसे दिया गया है आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, नाओमी ओसाका, मारिया शारापोवा, सेरेना विलियम्स एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जापान की नाओमी ओसाका। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? जापान से। और इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 के खिताब से नवाजा गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके संबंधित कुछ फैक्ट देखें तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार जो 2021 के हैं, इसने विमेन ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स पर्सन वो नाओमी ओसाका जापान से, टेनिस से रिलेटेड है ये। और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ये वीमेन की बात हो गई। यहाँ पर मैन की बात करें तो राफेल नडाल, कहाँ से? टेनिस से। ये भी टेनिस के स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखने हैं। तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन है? चलिए अब देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले जो है वो है किस भारतीय क्रिकेटर को जून 2021 में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये एक सम्मान होता है, आईसीसी के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें भारत के किस क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा वीनू माकड़। वीनू माकड़ को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और इनके अलावा 9 अन्य खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। इनमें जो मेन है वो कौन है? जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर और श्रीलंका के कुमार संगकारा, इसमें भी इनके साथ इन्हें शामिल किया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है, भारत की तरफ से कौन है जिन्हें आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में जगह दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है? रिचर्ड हेडली पदक जो है वो क्रिकेट के क्षेत्र में न्यूजीलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे जो है वो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को दिया गया है। अपने प्रदर्शन के लिए, अपनी कप्तानी वगैरह के लिए केन विलियमसन को रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये भी आसानी से याद रह सकता है क्योंकि ये न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलाक पदक से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है जॉनी मुलाक जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक सम्मान है। जब अभी भारतीय टीम टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहां पर आजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत ने पहला जो टेस्ट जीता था, पहले विराट कोहली की कप्तानी में तो पहला टेस्ट हार चुके थे, लेकिन जो दूसरा टेस्ट जीता था उसके लिए आजिंक्य रहाणे को ये पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? जॉनी मुलाक पदक। आपको ये याद रखना है, आजिंक्य रहाणे को। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस खिलाड़ी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? अभी नाइटहुड से सम्मानित होने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? F1 के खिलाड़ी हैं, यानी फॉर्मूला 1 रेसिंग खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन। आपको याद रखना है लुइस हैमिल्टन। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पदार्पण टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? देखिए एक टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच में 4 इनिंग होती है, 2 एक टीम की, 2 एक टीम की। तो इन दोनों एक टीम की पारियों में 50 बनाई थी दोनों मैचों में। किस भारतीय खिलाड़ी ने? लेडीज तो वो है शेफाली वर्मा। सबसे कम उम्र में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की ये खिलाड़ी है। तो आपको याद रखना है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की तरफ से 200 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले तीसरे कप्तान कौन बने? तो देखिए अभी फिलहाल में जो वर्तमान में कप्तान है विराट कोहली, ये आपको याद रखने हैं। विराट कोहली ही 200 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले भारत के तीसरे कप्तान बने हैं। इससे पहले कौन कौन थे? MS धोनी और आपके अजरुद्दीन। तो ये आपको याद रखने हैं। इनसे पहले ये दोनों हैं, अजरुद्दीन, फिर MS धोनी, फिर है विराट कोहली। तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। नेक्स्ट देखें तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में
एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था पीछे किरण पोलार्ड के बारे में, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने ही अभी श्रीलंका के अकिला धनंजय के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो आपको याद रखना है किसने 6 छक्के लगाए हैं जल्दी में, किरण पोलार्ड ने वेस्ट इंडीज से। अब है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट, अगर हम टेस्ट को भी इंक्लूड कर दें और ओडीआई यानी वनडे को भी इंक्लूड कर दें और टी20 को भी इंक्लूड कर दें, तो इन सबको मिलाकर जो 10,000 रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं वो भारत की कौन है? वो है मिताली राज, जो लगभग उनका जो करियर है वो 22 साल से अधिक का करियर है भारत के लिए। तो आपको याद रखना है कौन है? मिताली राज, जिन्होंने 10,000 से रन ऊपर बनाए हैं। अब नेक्स्ट की बात करें तो 100 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बनी? टी20 मैच होते हैं, तो टी20 मैचों में सबसे पहले 100 मैच जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? वो है पाकिस्तान, हमारा ही पड़ोसी देश। पाकिस्तान ने 100 टी20 मैच सबसे पहले जीते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है महिला टी20 में सबसे तेज शतक यानी सेंचुरी लगाने वाली जो खिलाड़ी हैं वो कौन बनी? तो आपका जो आंसर होगा इसका वो होगा सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड। आपको न्यूजीलैंड की याद रखनी है, सोफी डिवाइन। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करें तो किस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में पहली बार कोविड के कारण स्थगित करना पड़ा? तो आप जानते होंगे भारत में एक घरेलू प्रतियोगिता होती है रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी को पहली बार, इसके इतिहास में पहली बार इसका आयोजन कोविड के कारण इस वर्ष नहीं किया गया। 2020 और 2020-21 का जो रणजी ट्रॉफी था उसे आयोजित नहीं किया गया। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन सी बनी? जो अभी हमने पीछे बात की थी शेफाली वर्मा की, तो वही हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया है। तो कौन है? शेफाली वर्मा। आपको ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली 2021 में जो अभी ओलंपिक हुए हैं टोक्यो में, इनमें क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक। देखिए जो क्वेश्चन आप ये देखें, जो पहले हैं फर्स्ट हैं जितने भी, इन्हें ध्यान से पढ़ें, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो पहली भारतीय महिला नाविक कौन है? इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा नेत्रा कुमारन। कहाँ से? केरल से। ठीक है। नेक्स्ट जो है योगासन को एक खेल प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देने के लिए, यानी योग जो है आपका योगा, उसे बढ़ावा देने के लिए अभी किस टूर्नामेंट में इसको जो है कंपटीशन के तौर पर शामिल किया गया है, यानी कि प्रतिस्पर्धा के तौर पर इसे किस खेल में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खेलो इंडिया युवा गेम्स। खेलो इंडिया युवा खेल या फिर खेलो इंडिया युवा गेम्स, यूथ गेम्स भी बोल सकते हैं इसे आप इंग्लिश में। ठीक है। तो ये हो गए आपके एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा अभिमन्यु मिश्रा। 12 साल 4 महीने और 25 दिन के दौरान ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। और इसे कैसे याद रखोगे आप? अभिमन्यु से आप महाभारत से रिलेट कर सकते हो। तो वहां पर जो अभिमन्यु थे उन्होंने चक्रव्यूह में जो भेद किया था, चक्रव्यूह में घुसे थे, वो भी छोटे थे। तो इसी से याद रख सकते हैं, सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर आप अभिमन्यु को रिलेट कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन याद करना है बस। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में कौन फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने? फुटबॉल के इतिहास में अगर हम घरेलू मैचों को भी मिला दें और टी20 नहीं, जो आपके इंटरनेशनल मैचेस होते हैं और लीग मैचेस जो होते हैं, इन सबको मिला दें तो सबसे ज्यादा जो गोल किए हैं वो किए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। इनके 700 लगभग 760 गोल हैं गोल। ठीक है। वरना अगर इंटरनेशनल इनकी टीम के लिए देखें तो लगभग वो 100 से ऊपर हैं। और अगर इनसे नीचे बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से नीचे, तो वो हैं भारत के सुनील छेत्री, जो दूसरे स्थान पर हैं 74 गोल्स के साथ। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर आपको ये याद रखने हैं। तो आपके यहाँ से ये क्वेश्चन भी कवर होते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ग्रैंड स्लैम की। जो ग्रैंड स्लैम होता है, ग्रैंड स्लैम हम बोलते किसे हैं? तो पहले आप ये समझ लें, ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस, आपने नाम सुना होगा तब। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन। जो विंबलडन है वो आपका लंदन में खेला जाता है। ठीक है। और जो लास्ट में आता है वो यूएस ओपन आता है। ये 4 जो टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं फ्रेंच ग्रैंड स्लैम। अब इस वर्ष जो हुई हैं अभी वो 2 हुई हैं। एक तो आपका ऑस्ट्रेलियन, सबसे पहले जो होती है किसी वर्ष में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम होता है,
फिर होता है फ्रेंच, इसके बाद में विंबलडन और फिर यूएस ओपन। अब पिछले वर्ष एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पिछले वर्ष 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम आयोजित नहीं हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विंबलडन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अब इस वर्ष के जो जीते गए हैं वो कौन कौन से हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर है आपका फ्रेंच ओपन, जो दोनों हुए हैं अभी। अगर इसमें मेल की बात करें तो मेल में सिर्फ दोनों ही हैं सेम, नोवाक जोकोविच सर्बिया के, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है और फ्रेंच ओपन भी जीता है, तो दोनों को आप आसानी से याद कर सकते हैं, नोवाक जोकोविच। अब अगर पुरुष उपविजेता की बात करें, जो रनर अप रहे वो डेनियल मेदवेदेव, कहाँ से, रूस से, पहले वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और अगर दूसरे में बात करें तो वो रहे स्टेफानोस सिटपिसास। कौन है, ग्रीस के स्टेफानोस सिटपिसास, और जो है आपका सही आंसर होगा फ्रेंच ओपन का। अब अगर विमेंस में बात करें तो महिला विजेता जो थी, अभी हमने नाओमी ओसाका की बात की थी, अभी लॉरिस स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, वही नाओमी ओसाका जापान की, उन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला। ठीक है, जापान की नाओमी ओसाका ने जो जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो वो है बारबोरा क्रिजकोवा। ठीक है, ये चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजकोवा। और रनर अप की बात करें, इसमें पहले तो मेन जो है वो आपके विनर हैं, रनर अप भी मेन है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में कि ये उपविजेता कौन रहे। तो उपविजेता की बात करें, महिला उपविजेता कौन है, जेनिफर ब्रेडी, कहाँ से, अमेरिका से, किसकी, ऑस्ट्रेलियन ओपन की। यहाँ से आप याद रख सकते हैं जेनिफर ब्रेडी अमेरिका से, ऐसे अमेरिका, और यहाँ से ऐसे ऑस्ट्रेलियन, तो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। और यहाँ पर जो उपविजेता हैं ये अनास्तासिया पाव्लोविचेकोवा, ठीक है, ये आपकी रूस से हो जाएंगी। तो ये आपके कुछ ग्रैंड स्लैम से संबंधित फैक्ट थे। तो ये आपकी आज की वीडियो हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और जो कलेक्शन है क्वेश्चंस का वो अच्छे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है, जो बेवजह के क्वेश्चन है मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।